तो आपने एनामली के ऊपर ट्रेड किया। अच्छा ब्रदर, आप कॉटेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। यस। तो कॉटेक्स का वॉल्यूम ना गड़बड़ है थोड़ा सा, ठीक, ख्याल करना। एक साथ जब अभी डेमो पे ट्रेड कर रहे हो चलेगा, लेकिन जब रियल पे ट्रेड करो तो साथ में ट्रेडिंग व्यू भी खोल के रखना, सही है। ओके सर। क्योंकि कॉटेक्स का वॉल्यूम एक दफा मुझे मतलब मैंने अभी तक चेक नहीं किया, मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कॉटेक्स का वॉल्यूम आईक्यू ऑप्शन के वॉल्यूम से डिफरेंट है। और अगर वाकई डिफरेंट है तो फिर जो है ना आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके सर। ट्रेडिंग व्यू से कर सकते हैं ना ट्रेडिंग भी परफेक्ट है। सर? लेकिन सर ये तो मैक्सिमम ओटीसी रहता है सर इसका भी। ये ओटीसी मार्केट में वॉल्यूम दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं सर। तो ओटीसी में वॉल्यूम कहाँ से आता है, ये पता नहीं कौन सा वॉल्यूम दे रहे हैं। चलो, मैंने अभी असल में ये मैंने प्लेटफॉर्म अभी तक यूज ही नहीं किया कॉटेक्स, तो मैं इस तरफ अभी जो है ना शिफ्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे आईक्यू ऑप्शन से अभी तक कोई शिकायत ही नहीं हुई, और तो मैं इस तरफ गया ही नहीं। लेकिन मैं एक दफा चेक करूंगा, ठीक है। अगर ये सब सही है तो फिर मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि हाँ आप लोग ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि अभी तो डेमो पे चलो सही है। ऐसा ना हो कि आप वो कर दें, रिस्क उठा लें। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। और आप ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कि करंट मार्केट में आप चेक कर रहे हैं। अगर पीछे जाके चेक करता है ना तो बंदा वो समझ नहीं पाता, अभी करंट मार्केट में आप कुछ जो है ना समझ पाएंगे। यस सर। परफेक्ट। यहाँ पर काम नहीं किया इसने, क्योंकि यस सर वो अपडेट। ट्रेंड भी देखो ना, एक भी रेट कैंडल नहीं है। यहाँ पर भी सही है। ये इतने सारे ट्रेड किए हैं। हाँ सर अपडेट। मेरे को सर इसमें भी पूछना था सर, ये रेड ग्रीन वाला जो थे ना अभी कॉन्सेप्ट सर, हाँ हाँ तो इसमें सर देखोगे ना दोनों साइड वीक बनती है, तो अपने को ग्रीन या अपसाइड लेनी है सर। हाँ, सही है, ट्रेड सही है, लेकिन ब्रेकआउट है तो हमारे पास दूसरी ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी है, तो हमारे पास तो दोनों स्ट्रेटजी है ना। ब्रेक ना करे तो तब भी हमारे पास स्ट्रेटजी है, ब्रेक कर ले तब भी हम ट्रेड कर सकते हैं, हमारे पास दोनों स्ट्रेटजी है इसकी ना, ठीक है। यस सर। अभी यस। एक और स्ट्रेटजी है जो अभी आप लोगों को नहीं नहीं मैंने समझाई, वो इससे वो तो वो भी इसी के साथ मैच होगी, तो फिर आपका ये ट्रिपल फिल्टर हो जाएगा। ओके ओके। अच्छा, वो जब स्ट्रेटजी सिखाऊंगा तो फिर आप 50% करेक्ट प्रेडिक्शन करोगे कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल। और ये कॉन्सेप्ट जब यूज करोगे, जितनी स्ट्रेटजीज बताई हैं और वो कॉन्सेप्ट आपस में ऐड करोगे, 50% आपको वैसे भी पता होगा कि नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, और ये कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करोगे तो आपकी स्ट्रेटजी जो मास्टर हो जाएगी। ओके सर। अभी उसका टाइम जो है ना नहीं है, अभी कुछ और चीजें हैं वो डिस्कस कर लें। ये कोई और बंदा है लगता है। विजय सर। सही है, परफेक्ट है। जब आपको कोई स्ट्रेटजी पढ़ाई जाए आप फौरन उसी दिन उसकी अगर प्रैक्टिस लेंगे तो आपको जो है ना वो ये अच्छा, ये वाली कैंडल डोजी है, ठीक है, ये इसको आप कैंडल काउंट नहीं करें, डोजी के साथ आपको कोई एनोमली नहीं मिलेगी, सही है। ओके ओके सर। हाँ, बाकी यहाँ पर ये वाला जो है ना आपका हुआ, और ये आपका जो है ना काम नहीं किया, उसके बाद फिर अगर जो है ना हो सकता है कि बने या ना बने,
यहाँ पर कैंडल, क्योंकि कंटिन्यूएशन साइन है, तीन कंटिन्यूएशन साइन टुगेदर है, तो इस वजह से कंटिन्यूएशन ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। सही है, चलो ट्रेड्स तो सही है। अब यहाँ पर आते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं कुछ, उसके बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें मैं नाम नंबर दे देता हूँ रिवर्सल वाली जगह पे, और आप लोग मुझे बताओगे कि कहाँ पर सप्लाई है और कहाँ पर डिमांड है। सर 1 में सप्लाई है सर, ठीक है, 2 में डिमांड है सर, 3 में परफेक्ट, सप्लाई है, 4 में और में डिमांड। डिमांड। ओके। अगर 1 में सप्लाई है तो फिर मार्केट रिवर्स क्यों नहीं हुई इस जगह पे, इस जगह पे? सर वो हायर है। सप्लाई का मतलब है ना कि वहां से मार्केट को रिवर्स तो होना चाहिए था, है ना, यस सर। लेकिन मार्केट रिवर्स नहीं हुई। ठीक है, अब देखें कि एक बात बताऊं, आप लोगों में से कोई ऐसा ट्रेडर जो पुराना हो, जो 1 से 2 साल से ज्यादा उसको तजुर्बा हो और बहुत ज्यादा पैसे रिवर्सल ट्रेडिंग में नुकसान कर चुका हो, या फिर इंडिकेटर के ऊपर ट्रेडिंग करने के बाद पैसा गंवा चुका हो। जैसे रिवर्सल का इंडिकेटर मिलता था और जब वो एरो देता था 5 मिनट के लिए हम ट्रेड करते थे ऐसे, यस सर। यस और फिर यस सर। ऐसे यहाँ पर भी जो है ना रिवर्सल का एरो मिलता था, ट्रेड करते थे। यहाँ पर भी 1 मिनट या 2 मिनट कैंडल हमारे फेवर में जाती थी, फिर 3 कैंडल ऊपर जाती थी, फिर कभी कभार ऐसा होता था 4 कैंडल हमारी फेवर में आती थी। अब हम कहते थे कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता कि हमारा ट्रेड लॉस हो। 5वीं कैंडल इतनी बड़ी बनती थी कि हमारे वो लॉस करा देती थी। ठीक है, और कभी कभार 3 नीचे आती थी तो 2 कैंडल ऊपर जाके अपना हिसाब बराबर कर देती थी। तो जब ऐसे रो में ट्रेड प्लेस करते थे तो पहला भी लॉस होता था, दूसरा भी लॉस होता था, अक्सर तीसरा लॉस होता था, फिर चौथा विन करते थे तो विन करते थे, 5वां भी विन करते थे। मोस्ट हम ट्रेड लॉस करते थे। फिर कभी कभार एक हफ्ते में 1 दफा 2 दफा लक होती थी कि हम ट्रेड लग जाता था, विन कर लेते थे 5 में से 4, कभी 8 में से 10 में से 7 ट्रेड, ऐसे हम विन कर लेते थे। ऐसा ही है ना? यस सर। देखें सबसे हम ज्यादा मेरी जी, सबसे सबसे ज्यादा इसमें मैंने ही लॉस किया है सर। फिर तुम जो है ना शुरू शुरू में इंडिकेटर का बड़ा दौर था, हर कोई मेंटरशिप के ऊपर तवज्जो नहीं देता था। सब कहते थे कि यार इंडिकेटर परचेज कर लो, $50-60 का, $100 का। बहुत सारे लोगों ने यस तो सर। 200 300 500 इससे भी ज्यादा के इंडिकेटर के परचेज किए डॉलर्स के, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं किसी के साथ। ठीक है, तो मसला ये है कि हम जो ये एरो ट्रेड करते हैं ना, यहाँ पर सप्लाई नहीं है, यहाँ पर सप्लाई नहीं है, और ये करेक्शन वेव है। ये कौन सी वेव है? करेक्शन। इसके अंदर 3 मिनट की ट्रेडिंग चलती है। ये 3 मिनट तक मार्केट नीचे आएगी, फिर 2 मिनट ऊपर इसको ब्रेक करके चले जाएगी, या 4 कैंडल नीचे आएंगी तो अगली एक कैंडल इतनी बड़ी बनेगी कि ऊपर इसको लेके जाएगी। करेक्शन वेव के अंदर या तो 3 कैंडल होती है या तो 4 कैंडल होती है। जब वो लास्ट हाई बनेगा उसके बाद फिर मार्केट डाउन ट्रेंड वगैरह बनाएगी, उस वक्त आपका एक ट्रेड विन होगा, अदरवाइज आपके ट्रेड लॉस होंगे। और अब ट्रेंड अगर है तो सिर्फ डिमांड है इसमें, सिर्फ क्या है? डिमांड। याद रखें कि अप ट्रेंड के अंदर डिमांड होती है और डाउन ट्रेंड के अंदर सप्लाई। अप्लाई। डाउन ट्रेंड के अंदर आप लोअर हाई को देखते हैं ना कि लोअर हाई बनता है, और अप ट्रेंड के अंदर हमारा क्या बनता है? हायर हाई। हायर लो। हायर लो। डिमांड हायर लो में होती है और सप्लाई लोअर हाई में होती है। अब एक बात सिर्फ अपने अपने माइंड से सोचें, क्या हायर हाई का मतलब है कि बायर बड़े स्ट्रांग है? ऐसा है नहीं है? हाँ, यस यस सर। सर। जहां पर बायर बड़े स्ट्रांग है वहां पर सेल कर रहे हैं।
यस सर। क्योंकि हायर हाई हम खुद कहते हैं ना कि अगर हाई के बाद हायर हाई बनता है, इसका मतलब है कि बायर स्ट्रॉन्ग बड़ा स्ट्रांग है। और इतने स्ट्रांग में, मतलब स्ट्रांग बायर्स के अंदर हम घुसते हैं कि भाई सेल करते हैं, हम मार्केट को नीचे लेके आएंगे। हमारे पास $10 मिलियन भी हो ना, तब भी मार्केट को नीचे नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? yes sir. तो ये ट्रेड कैसे होता है, ये इंडिकेटर के अंदर ट्रेडिंग कैसे करते हैं? सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर होगा वो इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड कर लेगा। कैसे? मतलब एक सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट, दूसरा लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड लोअर लो, ये कॉन्सेप्ट उसको होगा, वो इंडिकेटर को ट्रेड कर लेगा। और दूसरा उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का आइडिया होगा, वो जो है ना ट्रेड कर लेगा। और तीसरा जिसको मैनिपुलेशन लेवल का पता होगा कि कहां से मार्केट मैनिपुलेट करके ऊपर की तरफ जाएगी, वो 5 मिनट की रिवर्सल ट्रेडिंग किसी भी इंडिकेटर से कर सकता है। कोई भी घटिया किस्म का इंडिकेटर आप लगाओ, और अगर आपको ये 4 चीजें आएंगी तो आप किसी भी इंडिकेटर से आप ट्रेड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि कोई फिल्टर हो या कुछ हो, क्योंकि जब सप्लाई एंड डिमांड और ये सारी चीजें आपको आएंगी तो आपको रिवर्सल का पता चल जाएगा कि 5 मिनट का रिवर्सल कहां से कैसे होने वाला है। थोड़ा सा हम सप्लाई एंड डिमांड के बारे में देखते हैं। यहां पर देखें सप्लाई कैसे ट्रेड होती है, देख लीजिए। जब प्राइस नीचे की तरफ आती है और प्राइस ऊपर की तरफ करेक्ट करने के लिए जाती है, और फिर अगेन प्राइस लोअर लो बनाती है। अगर लोअर लो बना, नंबर 1, अगर लोअर लो बना और अगेन प्राइस इसी सप्लाई के अंदर क्लोज हुई, तो हम सेल करेंगे। तो हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। ब्लाइंडली सेल कर दो। ये ब्रेकआउट होगा तब भी नीचे आएगा, ये यहां पर रेजिस्टेंस पे जाएगा तब भी नीचे आएगा, आपका ट्रेड विन होगा। अगर मार्केट ने लोअर लो बनाने के बाद इसको टच नहीं किया, ऊपर वाले लोअर हाई को, इससे पहले क्या बनाया? हायर हायर लो बना लिया। क्या बना लिया? हायर लो। आप कुछ भी कर लें, आपको 2 मिनट मार्केट नीचे आएगी, फिर 5 मिनट 3 मिनट के लिए ऊपर चली जाएगी। अगर सेल करना है तो किस चीज को देखना है? एक इसको देखना है कि लोअर हाई, और दूसरा किसको देखना है? लोअर लो। अगर लोअर हाई पे ट्रेड कर रहे हो तो लोअर लो का होना जरूरी है। अगर प्रीवियस लोअर हाई को ट्रेड कर रहे हो तो अगर हायर लो बीच में आ गया तो यहां पर ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। समझ में आई बात? सिंपल है ना? ये एक कॉन्सेप्ट है, और जो आपको कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये आना चाहिए। सही है? ओके सर। इसी तरीके से जब हम बाय करेंगे तो मार्केट अगर हायर हाई बनाती है और इस हायर लो के पास वापस आती है, यहां पर आपको सपोर्ट मिलती है, तो आप यहां से बाय करेंगे, आपका विन हो जाएगा। ये वाला ट्रेड आपका परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हायर लो और हायर हाई ये स्ट्रक्चर है मार्केट का, और इस मार्केट के स्ट्रक्चर में आपको ट्रेड विन कराना है। ब्रेकआउट होगा तब भी मार्केट ऊपर जाएगी, तो यहां पर आप ट्रेड विन करेंगे। लेकिन अगर मार्केट ने इस हायर लो से पहुंचने से पहले लोअर हाई बना लिया, तो आप ट्रेड करेंगे 2 मिनट के लिए मार्केट ऊपर जाएगी, फिर 3 मिनट के लिए गिर जाएगी नीचे। समझें? ये आपको प्रॉब्लम फेस होगा। अगर ये प्रॉब्लम फेस होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीजें अगर याद कर लें तो फिर आपकी ट्रेडिंग परफेक्ट हो जाएगी। ये क्या है? ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। मार्केट का स्ट्रक्चर आपको रिवर्सल की ट्रेडिंग करने में मदद करता है। सही है? मार्केट का स्ट्रक्चर रिवर्सल ट्रेडिंग करने में आपको हेल्प करता है। मदद करता है।
अगर मार्केट का स्ट्रक्चर पता नहीं है फिर आप रिवर्सल की ट्रेडिंग करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से नीचे आएगी? एक खाली कॉन्सेप्ट यार, ये आप पिछली सपोर्ट है, पिछली रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर इसकी वजह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो 50% काम करती है ना, यस यस सर। सर। तो फिर हमारे ट्रेड भी 50% होंगे। ट्रेड करने के बाद फिर आंखें बंद करके देखेंगे कि विन हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, आंखें बंद करके फिर छोटी सी आंखों से देखेंगे, विन नहीं हुआ तो बस फिर गुस्से में उठेंगे, फिर बाहर से चक्कर लगा के वापस आएंगे, मेरी तो बस लक ही खराब है, मैं तो विन कर ही नहीं सकता। ऐसे हम सोचते हैं, फिर हम अपने आप को खराब करते हैं, अपने इमोशंस खराब हो जाते हैं। फिर जब दोबारा आके बैठ के ट्रेडिंग करते हैं ना, अगर दोबारा भी लॉस हुआ ना, तो फिर तीसरी बार जो ट्रेड करते हैं ना, सारा अमाउंट डाल के ट्रेड करते हैं। यहां से इमोशन खराब होते हैं जब हम लूज करते हैं। हमें वो ऐसा होता है ना कि ये एक ऑन द रिकॉर्ड तो बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करता हूं। एक बंदे को आप कितना भी तंज करो, कितना भी बेइज्जत करो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो हम कहते हैं कि ये ढीठ हो गया है, ऐसे ही कहते हैं ना। यस सर। आपका लॉस भी हो, कुछ भी हो ना, आपका मूड खराब नहीं होना चाहिए, आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो। अगर लॉस होने के बाद आपका मूड खराब हुआ, तो जितने अभी अच्छे ट्रेडर हो ना, आप लॉस करना शुरू हो जाओगे और इतना सारा लॉस करोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर ऐसे एक लेवल में कहते आ जाएगा। कभी कभार हम बहुत गर्म होते हैं, तो रनिंग कर रहे होते हैं और चोट लग जाती है, तो उस वक्त असर नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद उस दर्द का बड़ा असर होता है। तो ये चीजें इमोशन और जो हम सोचते हैं, जो डर लगता है या फिर जो लालच होती है, ये सब हमारी सोच है। आप कोशिश करें कि स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड करें और इन चीजों के बारे में सोचें ना। भले जितना भी आपका लॉस हुआ वो उसको भुला दो, और अगर रनिंग मार्केट में कहीं पर लॉस हो जाए तो भले ट्रेड थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, लेकिन आपको अपना मूड खराब नहीं करना, क्योंकि मूड खराब करेंगे तो अगला ट्रेड पक्का पक्का लॉस होगा। ये इसकी प्रैक्टिस है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं हम, इसको ट्रेड करने का तरीका मैंने आपको बताया, और मैं चार्ट के ऊपर आपको दिखाता हूं कि हम इसको ट्रेड कैसे करते हैं। अभी मार्केट में डाउन ट्रेड चल रहा है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में कौन स्ट्रांग होता है? सेलर। 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 तो अब हम बाय का सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। ओके सर। हमने सेल का सोचना है। सेल यहां से स्टार्ट हुई है, मार्केट लोअर हाई बना रही होगी, आपको पॉइंट आउट करना है कि यहां पर कौन कौन सा लोअर हाई है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, फिर ये नहीं है, फिर उसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं? लोअर हाई। मैं ये लोअर हाई क्यों काउंट कर रहा हूं? अगर देखो कि इसके बाद लोअर लो बना है तो फिर सही है, और इसके बाद लोअर लो बना है तो सही है। लोअर लो का बनना जरूरी है। मैंने इसको इसलिए सिलेक्ट किया कि यहां पर लोअर लो बना है, राइट। और Yes, इसको sir. इसलिए सिलेक्ट किया कि अगर ये लोअर लो नहीं बना तो नहीं, ये हम हटा देंगे, यहां पर हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि लोअर लो नहीं बना। ये लोअर लो बना है तो ये हम लेके ले सकते हैं। यहां पर देखा कि लोअर लो बना है तो ये हम ले सकते हैं। इसके बाद ये लोअर लो बना है, देखा थोड़ा सा बना है तो हम ये ले सकते हैं, ठीक है। ये वाली पॉइंट्स हमारी सब क्या है? सप्लाई है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जितनी भी अब सप्लाई होगी हम लगा लेंगे, देखेंगे कि कौन सी लेवल हमारी हमें ट्रेड दिया। अब ये इतना स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है कि हमारी सेल हुई नहीं है, वो सही तरीके से हमारा टच हुआ ही नहीं है, और बाकी बहुत तेजी में गिर रही है। ये हमें मिला, जब ये मिला मार्केट नीचे की तरफ आई, वापस ऊपर की तरफ गई, जैसे इस जोन के अंदर गई, आपने यहां से 5 मिनट का ट्रेड किया तो आपका ट्रेड ये विन हो गया, ठीक है। फिर आपने दूसरी सप्लाई बनाई, ये वाली। अब इस सप्लाई से थोड़ा सा नीचे आपको ट्रेड रिवर्स हुआ है, रेड कैंडल आती है, कंफर्मेशन हो जाती है, तो यहां से 5 मिनट का ट्रेड कर सकते हो, मार्केट नीचे आएगी। उसके बाद ये आपकी सप्लाई बनती है, ये वाली, और ये सप्लाई भी देखें कि इसको टच नहीं कर रही। तो अब यूरो यूएसडी में बड़ा स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हम ऐसी मार्केट में ट्रेड देखते हैं जो थोड़ी सी हेल्दी मार्केट है, जहां पर ट्रेड ज्यादा मिले। ये स्ट्रांग स्टीप डाउन ट्रेंड है, इस पे ट्रेड आपको कम मिलेगा। ऐसी मार्केट देखें जिसमें आपको ट्रेड, ये देखें, ये भी स्ट्रांग अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है।
ये वाला सही रहेगा। ठीक है, ये देखें। अब ये आपके ब्रोकर के अंदर पेयर है या नहीं है, लेकिन आपको आइडिया चाहिए कि कौन सा काम होगा। ये सप्लाई हमारी है, आप सप्लाई के टचेस के ऊपर देखो कि आपको ट्रेड विन हो जाएंगे आपके। ठीक है, और ये आपकी सप्लाई है, और यहां पर आपकी ये एक सप्लाई बनती है, और उसके बाद आपकी ये एक सप्लाई बनती है, और उसके बाद आपकी ये सप्लाई बनती है। आप देखेंगे कि इस सप्लाई के ऊपर एक आपकी ये सप्लाई, नहीं ये नहीं बनी, वो उसके मैं कानून बताऊंगा कि सप्लाई कैसे बनाएंगे, मैं कैसे ये ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर आपके ट्रेड 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का ट्रेड करेंगे, आपके विन हो जाएंगे। यहां पर आप, मेरे ख्याल में ये वाला लॉस ट्रेड है, तो ये वाला विन है, अगेन ये वाला विन है, ये वाला भी विन है। यहां से अगर नीचे मार्केट ने लो बनाया, फिर वापस आकर रिजेक्ट हुई है, जैसे इसमें अंदर कैंडल एक ग्रीन अंदर जाएगी, रिजेक्ट होगी, हम ट्रेड करेंगे, ये भी विन हो सकता है, ये भी विन हो सकता है। इसके बाद बाकी नीचे आई, लो नहीं बनाया तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, फिर जब लो बनाएगी तो हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पर हमने इसलिए ट्रेड करेंगे कि ये मार्केट ने इससे लो बनाया, तो हम यहाँ पर 5 मिनट के लिए ट्रेड करेंगे। आप देखें, मोस्टली आप जब सब डाउन ट्रेंड के अंदर सप्लाई पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा एक लॉस हुआ है, बाकी के सब हमारे विन हुए हैं 5 मिनट के एक्सपायरी के लिए। अगर डिमांड की बात करें, आप बताएं, आप देखेंगे कि डिमांड में, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड करते हैं ना हम, तो अगर डाउन ट्रेंड होता है तो बाय करते हैं, और अप ट्रेंड होता है तो सेल करते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको ट्रेड दिखा रहा हूं कि आप देखें कि कितने ट्रेड हमारे विन होते हैं। अगर यहां पर एक डिमांड बनती है, यहां से ये वापस हमारा लॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद ये एक डिमांड बनी, आप बताओ ये भी लॉस हो गया। फिर ये एक डिमांड बनती है, ये भी लॉस। फिर ये एक डिमांड बनती है, यहां पर चलो नहीं हुआ, नहीं बनी सही से। लास्ट में एक ट्रेड हमारा विन होता है, जैसे मैंने कहा था कि लास्ट में ही हमारा एक ट्रेड विन होगा, ये लास्ट में ही एक ट्रेड हमारा विन हुआ है, बाकी सारे ट्रेड हमारे लॉस हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ, और ये हमारा एक विन हुआ। वजह क्या थी कि हमने अगेंस्ट मार्केट में अगर बाय करेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। अब मैं यहां पर एक ट्रिक बता रहा हूं, अब जब ये नीचे ब्रेकआउट करता है, अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो तो हम क्या सेल कर सकते हैं? ये दूसरी इसके अंदर हम ऐड करते हैं बात। ठीक है, इसका कलर चेंज करते हैं। इसका ब्रेकआउट हुआ, कहां ब्रेकआउट हुआ? यहां 5 मिनट के लिए विन हुआ। इसका ब्रेकआउट कहां हुआ? इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इस वाली ने। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं, तो ये हमारा 5 मिनट का ट्रेड यहां पर विन कराता है। इसका ब्रेकआउट कहां पर हुआ? इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। अगर हम यहां पर ट्रेड करते हैं तो ये हमारा या तो लास्ट है या तो फिर एटीएम है। उसके बाद दोबारा हमारा ब्रेकआउट होता है, तो हम यहां पर ट्रेड करते हैं, तो हमारा 5 मिनट का विन होता है। अब बताओ, अगर इसी लेवल का ब्रेकआउट होता है तो वो विन कराता है, वो विन कराता है, यहां पर भी विन होता है। ठीक है, ये भी विन होता है। ये एक पॉसिबल है कि लॉस हो गया हो, तो रिवर्सल अगर ट्रेड करेंगे तो लॉस होगा। आपने ऊपर सप्लाई भी ट्रेड किया, आप नीचे ब्रेकआउट के बाद भी ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके 8 से 10 ट्रेड तो इसी वेव में हो जाते हैं। तो इससे क्या सीखा? ट्रेंड इस ट्रेंड में जाना है, ट्रेंड ट्रेंड के साथ जाना है। बिल्कुल। अगेंस्ट में अगर कोई कहे कि अगेंस्ट में जाओ तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे ट्रेडिंग में, तो आपने नहीं जाना। ठीक है, सर क्योंकि आपने नुकसान करना है, आप बेफिक्र हो जाओ, आपने नुकसान ही करना है, तो आपने ऐसे अगेंस्ट नहीं जाना। इस डायरेक्शन के साथ जाओगे, आपका एक ट्रेड लॉस होगा ना, दूसरा विन हो जाएगा, वो रिकवर भी हो जाएगा, क्योंकि आपको ये एक एक जो है ना, यहां पर बेनिफिट ये है
कि सेलर स्ट्रांग है, ठीक है। अगर आपने थोड़ी गलती की तो सेलर आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि बायर यहां पर वीक है, तो आपने गलती की तो वीक बायर आपकी क्या मदद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। यस सर। लेकिन आप ये अगर सोचते हैं ना, अब इतना मार्केट नीचे आ चुकी है, अब तो ऊपर जाना चाहिए, तो फिर ये नहीं सोचिएगा। और ऐसा हर बहुत सारे ट्रेडर सोचते हैं, अब तो यार इतना नीचे आ चुकी है, अब और क्या नीचे जाएगी, अब बाय कर सकते हैं, हो सकता है अब ये वाली सपोर्ट काम कर जाए। ये सोचेंगे तो फिर आपके ट्रेड लॉस होंगे। और ऐसा सोचता है ट्रेडर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मुझसे बहुत सारे ट्रेडर बताते हैं कि हम सोचते हैं सर कि यार इतना अब नीचे आ चुका है, अब तो ऊपर जाना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे आपने ट्रेड नहीं उल्टा ही करना। सोचते हैं सर। हाँ, उल्टा सोचते हैं। अच्छा, फिर हम जो कभी कभार सोचते हैं कि यार अगर लॉस करते हैं, इससे बेहतर नहीं है कि जब हमें हमारा माइंड कहे कि बाय करो तो उस वक्त हम सेल करें, और जब सेल का बोले तो हम उस वक्त बाय करें, तो फिर तो हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। कभी और ऐसे भी हाँ सोचते उल्टा हैं, लेकिन वो आपका माइंड है ना, अब वो आपका माइंड आपको जो अभी आंसर देगा ना कि बाय करो, आपका लॉस हो गया। दूसरी दफा जब सेल होगा ना, तो आपका माइंड सेल ही का जवाब देगा, आपको उल्टा जवाब नहीं देगा। आप नहीं कर पाओगे उल्टा उसको, ठीक है ना, किसी भी सूरत में नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारी यस सोच आ जाएगी ना, तो फिर वो सोच गलत गलत हो जाएगी। चलें अब डिमांड और सप्लाई के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने ड्रॉ सर। की, इसमें 5 मिनट में ट्रेड करना है सर? इसमें 5 मिनट की एक्सपायरी का, इसमें 5 मिनट्स का ही लेना है सर। हाँ 5 मिनट कैंडल 1 की मिनट। कैंडल, 1 मिनट की 5 मिनट की एक्सपायरी। ओके। अब देखें, जब सप्लाई बनी तो पहले मार्केट नीचे की तरफ आई थी, राइट। अब जब मार्केट नीचे की तरफ डाउन वेव बनेगी तो फिर करेक्शन भी आएगी ना, और जब करेक्शन आएगी तो यस उसमें बायर आएंगे, ठीक है। अब बायर करेक्शन कंप्लीट हो गई, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल की करेक्शन कंप्लीट हो गई, उसके बाद कौन आएगा? सेलर आएंगे। सर। जब सेलर यहां पर आएगा तो क्या बनाएगा? कोई ना कोई पैटर्न बनाएगा ना। यस यहां पर डार्क क्लाउड कवर भी हो सकता है, यहां पर सर। शूटिंग स्टार भी हो सकता है, हैंगिंग मैन भी हो सकता है, यहाँ पर इनसाइड बार भी हो सकता है, यहाँ पर इवनिंग स्टार भी हो सकता है, यहाँ पर कोई ना कोई पैटर्न जरूर होगा, ठीक है। विदाउट Yes. पैटर्न मार्केट तो नीचे नहीं आएगी ना, इस जगह पे पैटर्न होगा। जिस जगह पैटर्न होगा ना, उस जगह पे हमने सप्लाई लगानी है, वो पैटर्न के हिसाब से। एंगल्फिंग है तो लगाने का तरीका अलग, शूटिंग स्टार है तो लगाने का तरीका अलग। हर पैटर्न की अपनी अपनी तरह से सप्लाई बनती है, ठीक है। तो वो सप्लाई हम Yes. लगा के देखते हैं, लेकिन सप्लाई लगाने से पहले उसका एक कानून है। वो क्या कानून है कि अगर ग्रीन कैंडल के बाद हम देखेंगे कि इसकी ओपन प्राइस को कौन सी कैंडल ब्रेक कर रही है, पहली कर रही है ब्रेक, दूसरी ब्रेक कर रही है, या तीसरी कैंडल ब्रेक कर रही है, ये देखना जरूरी है। अगर ये नहीं देखेंगे तो फिर ये डार्क क्लाउड कवर बना, दूसरी कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। Yes. यहां पर एंगल्फिंग बना, पहली नहीं ब्रेक कर दिया। यहां पर इनसाइड बार बना, दूसरी भी वीक बनी कैंडल थी, तीसरी कैंडल ने ब्रेक किया। देखो, कानून कहता है कि अगर दूसरी कैंडल ब्रेक करे तो सप्लाई लगा सकते हो, पहली करे सप्लाई लगा सकते हो, तीसरी करे सप्लाई नहीं लगा सकते। ये वाली सप्लाई आपकी काम नहीं करेगी। जब ये लेवल आप बनाएंगे तो ये आपकी काम नहीं करेंगे, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। देखो, फिर वापस वही वाला सीन हो जाएगा कि ब्रोकर मैनिपुलेशन कर रहा है या कुछ हो रहा है, क्योंकि कानून कहता है कि ये वाली वीक है ना। एक जब ग्रीन कैंडल को एक करेक्शन में बायर वीक होते हैं, एक वीक ग्रीन कैंडल को 3 सेलर की कैंडल ब्रेक नहीं कर पाती। इसका मतलब क्या हुआ? सप्लाई कम हो गई है। पहली कैंडल ने ब्रेक किया, अभी तक सप्लाई स्ट्रांग है। दूसरी ने किया, मीडियम सप्लाई, ये तो बिल्कुल वीक है, कभी कभार काम कर ले, कभी कभार नहीं करे, ठीक है। तो इस तरीके से जो पैटर्न बनेंगे, तो हम उन पैटर्न को लगाते हैं। बेयरिश में लगा लेता हूं और आप बुलिश आप लगा लीजिएगा खुद से, ठीक है। कितने पैटर्न में? 6 पैटर्न बनाता हूं, सही है। Yes, sir. हर बार सप्लाई ऐसे लगाएंगे। अच्छा, लोअर हाई जब कंफर्म होगा तब आपने सप्लाई लगानी है। लोअर हाई कब कंफर्म होता है? लोअर लो जब तक लोअर लो नहीं बनेगा तब तक
लोअर हाई नहीं बनेगा। अगर फॉर एग्जांपल प्राइस नीचे आती है और ऊपर गई, अब अगर पहला एंगल्फिंग बन गया, आपने ये नहीं सोचना कि अब एंगल्फिंग बन गया तो सप्लाई की लाइन बन गई, नहीं नहीं, ये सप्लाई तब होगी जब मार्केट लोअर लो बनाएगी। वो बनाए। ठीक है, ये इस तरीके के कानून है थोड़े थोड़े, वो आपको समझना है। अब ये मैंने बहुत सारी ग्रीन कैंडल बना ली, अब इस पे मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न बनेंगे और मुख्तलिफ किस्म की हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस बार ये वाला पैटर्न मिला, मिल सकता है ना, पिन बार भी मिल सकती है, यहां पर ये भी मिल सकता है, पिन बार भी मिल सकती है, डार्क क्लाउड कवर भी मिल सकता है, एंगल्फिंग भी या इनसाइड बार भी मिल सकती है, या फिर एंगल्फिंग भी मिल सकती है, या फिर डोजी भी मिल सकता है। ऐसा ही है। अब कानून क्या कहता है कि कौन सी कैंडल ब्रेक करे, पहली या सेकंड। पहली ने ब्रेक किया, दूसरी ने ब्रेक किया, दूसरी ने ब्रेक किया, दूसरी ने ब्रेक किया, दूसरी ने ब्रेक किया, यहाँ पहली ने ब्रेक कर दिया, यहाँ पर इवनिंग स्टार बनेगा। अगर पहली कैंडल दूसरी कैंडल ब्रेक करती है तो फिर अब ये सप्लाई के लिए रेडी है काम। ठीक है, लेकिन रेडी तब होगा जब मार्केट लोअर लो बनाएगी, तब हम यहां पर जाके प्रोसेस करेंगे। ठीक है, सप्लाई अगर इस पे थोड़ी सी वीक है तो उस वीक से लेके अगली वीक तक आपकी सप्लाई है। यहां पर ये सप्लाई, ये आपकी सप्लाई रहेगी, ये आपकी सप्लाई रहेगी, ये आपकी सप्लाई रहेगी, ये आपकी सप्लाई है। देखो कोई विड्थ साइज में छोटी है, कोई बड़ी है। अब आपको पता चला कि ये क्यों छोटी और बड़ी होती है, इस पैटर्न की वजह से। ठीक है, इन पैटर्न की वजह से ये छोटियां बड़ी होती हैं। से हरा में भी आ सकता है। हरामी में अगर ऊपर वाली साइड पे विक है तो फिर आ सकता है, अगर विक नहीं है तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, ये जैसे कि आपने पैटर्न किया हरामी का। ठीक है, अगर ऊपर विक है ना, अब तो आप लगा सकते हो। अगर विक नहीं है तो फिर आप कैसे लगाओगे, ऐसे लगाएंगे? मैंने कभी नहीं लगाई ऐसे, विक होता है ना। तो फिर मैं क्या करता हूं, यहां से ऐसे लगाता हूं। ठीक है, फिर ऐसे लगा सकते हो। तो ये हमारे सप्लाई के रूल्स हैं। ऐसे ही बाय के आप बनाएंगे। और ट्रेड करने का तरीका मैंने आपको बताया कि डाउन ट्रेंड के अंदर आपकी लोअर हाई टच होगा, वो सप्लाई ट्रेड करें। आप ट्रेंड के अंदर ट्रेड करेंगे ना तो फिर क्या होगा, वो सप्लाई नहीं होगी, वो कुछ और होगा। मैं आपको बताऊं कैसे। ये क्लियर हो गया? ठीक है सर, ये डाउन ट्रेंड बना। अब ये हमारी सप्लाई है, यहां मार्केट ने टच ही नहीं किया। अब एक दफा टच करेगा मार्केट तो फिर मार्केट नीचे गिरेगी थोड़ी सी, यहां से अप ट्रेंड की साइन बन गई। पहला ऊपर मार्केट यहां पर गई, 2 से 3 मिनट नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। अब जब ये ब्रेकआउट होगा ना, यहां वाला, ये आपको यहां पर बाय करना है। और किस सूरत में बाय करना है, आप देखें कि अगली सप्लाई और इस बाइंग एरिया के जगह क्या 5 कैंडल आ जाएंगी। अगर 5 कैंडल नहीं आए तो आपका लॉस हो जाएगा। इनके दरमियान 5, अब यहां पर मैं आपको आखिरी करके दिखाता हूं। ये आखिरी वाली जो लेवल है ना, यहां पर 5 कैंडल नहीं आएंगी। ठीक है, यहां पर 5 कैंडल नहीं आ रही, तो हम यहां पर आएंगे। यहां पर आप ट्रेड करेंगे बाय का, ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और इसी जगह पे आपको 5 कैंडल पहले ही पूरी हो जाएंगी, आपका ट्रेड विन हो जाएगा। अब यहां पर सेल नहीं आएगी, 2 से 3 कैंडल नीचे आएगी, फिर मार्केट इसको ब्रेक करेगा, आपने ट्रेड यहां पर करना है। इस तरीके के ट्रेड अगर स्टीप डायरेक्शन का मिलता है तो यहां पर
आप ट्रेड कर सकते हो। यहां पर ट्रेड करोगे तो एक कैंडल या इस रेजिस्टेंस से वापस आ जाएगी, आपने ट्रेड किया, मार्केट ऊपर गई, इसको टच किया, वापस आ गई, आपका ट्रेड लॉस हो गया। मतलब हमने देखना होता है कि मैं 5 मिनट के लिए जो बाय कर रहा हूं, तो 5 मिनट बाय करने के लिए स्पेस है ऊपर जाने के लिए। अगर आप रेजिस्टेंस के से पहले पहले और रेजिस्टेंस बहुत करीब है आप बाय कर लेंगे तो फिर क्या होगा आपके साथ, सोचें, फिर मार्केट रिवर्स हो जाएगी। ये बहुत बड़ा मसला होता है अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो। अच्छा देखिए, अब ये रिएक्शन ये क्यों रिवर्स कर रही है, आप सोचेंगे सर सप्लाई नहीं है तो फिर यहां पर रिवर्स क्यों कर रही है। भाई ये वाली जो सप्लाई है ना, ये वाली, ये उसका रिएक्शन है। ये क्या है, रिएक्शन। अब रिएक्शन दूर से, मतलब एक रिएक्शन डाउन ट्रेंड के अंदर रिएक्शन बड़ा दिखेगा और सप्लाई का रिएक्शन अप ट्रेंड के अंदर तो बिल्कुल कम दिखेगा ना। यस। तो आपने यानी सर एक दो कैंडल, हाँ 3 मिनट तक नीचे आ जाएगी, 2 मिनट 3 मिनट। यार अगर स्टीप डायरेक्शन है, स्टीप ट्रेंड है, तो फिर आपकी 2 से 3 मिनट, अगर हेल्दी ट्रेंड है तो कभी कभार ऐसा होता है कि 5-5 मिनट के लिए भी आ जाती है। अगर ट्रेंड हेल्दी है तो हेल्दी ट्रेंड कैसे होता है, ये आपका या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग। ये क्या है, हेल्दी ट्रेंड। हेल्दी ट्रेंड। अगर ऐसा मिलता है ना तो फिर आप 5 मिनट के लिए सेल कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। अगर स्टॉप स्टीप डायरेक्शन है ना तो फिर हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ओके सर। तो ये है 5 मिनट की ट्रेडिंग के लिए आप इस तरीके से सप्लाई के ऊपर ट्रेड कर सकते हो आसानी से बाइनरी ऑप्शन के अंदर। उसके बाद सप्लाई जब बनती है तो सप्लाई के कुछ फिल्टर क्या, वो उनके ऊपर बात करते हैं, फिर यहां पर इसको फिनिश करेंगे। ये सप्लाई बनी, राइट। यस सर। सप्लाई को कंप्लीटली पढ़ें कि ये एरिया सप्लाई का है, सही है। यस सर। इस एरिया के अंदर अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो मेरे पास एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, और एक इसकी बीच की लेवल होगी। मतलब ये जो जितनी सप्लाई है, ये पूरी पट्टी जो है इसका इसका आधा करेंगे 50%, तो वो वाली लेवल कह रहा हूं। ठीक है, ऊपर वाली लेवल को कहते हैं डिस्टल लाइन, नीचे वाली लेवल को क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल लाइन, और बीच वाली लेवल को क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक। और जिस कैंडल से मैंने ये सप्लाई बनाई है इसको क्या कहते हैं, बेसिंग कैंडल। ठीक है, अब ये हमारा सप्लाई का जब हम लगाएंगे तो ये चीज होगी। अब याद रखिएगा, ये मैंने पिक्चर सेव की, अब इसके ऊपर भी एडिट करूंगा। ये प्रोक्सिमल लाइन वो होती है जो नियर टू द करंट प्राइस, अब करंट प्राइस के नियर यही लाइन है, डिस्टल अवे फ्रॉम द करंट प्राइस, और ऑर्डर ब्लॉक मिड ऑफ द सप्लाई लाइन। अब यहां पर क्या होगा, प्राइस जब वापस आएगी ना, प्राइस जब वापस आएगी तो 3 सूरतों में बंद होगी। एक ऐसे बंद होगी कि यहां पर बंद हो जाएगी, ठीक है, एक दफा आएगी यहां पर बंद होगी, और एक दफा आएगी इसको ब्रेक करके यहां पर बंद होगी। ये रिवर्सल कराएगा, ये रिवर्सल कराएगा, ये आपको रिट्रेसमेंट देके ये कंटिन्यूशन करा देगा। मतलब जब एक प्राइस नीचे बंद हो लेवल पे तो आप सेल कर सकते हो, यहां पर मिडिल लेवल पे बंद हो तो सेल कर सकते हो। जब मिडिल लेवल ब्रेक हो जाए ना तो ये आएगी मिडिल को सपोर्ट लेगी, या फिर इससे सपोर्ट लेगी, फिर ऊपर चली जाएगी। तो जो सप्लाई के अंदर कैंडल बंद हो वो कम से कम ऑर्डर ब्लॉक के नीचे नीचे बंद होनी चाहिए, उसके बाद 5 मिनट का सेल करना है। अगर ये सप्लाई का 50% लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर आप ट्रेड नहीं करो, रिस्क नहीं लो। फिर आप कब ट्रेड करोगे, फॉर एग्जांपल
अगली रेड कैंडल वापस इस लेवल को ब्रेक करे तो फिर यहां से 5 मिनट का ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर रिस्क नहीं लोगे। बात समझ में आई? ओके ओके सर। ये इसका फिल्टर है, ठीक है। यस सर। आपको इस सप्लाई के ऊपर अभी ट्रेडिंग करनी है और सेटअप ढूंढें, सेटअप देखें कि आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और फिर मजीद हम कल डिस्कस करते हैं। कुछ और टॉपिक्स हैं, साइकोलॉजिकल पैटर्न कल डिस्कस कर लेंगे, और फिर आपको जो ना मजीद और अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी ट्रेडिंग की। ठीक है, कोई सवाल है? नो सर। फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह अपने इसी टाइम पे। ठीक है, ओके मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर सका था, अभी कन्वर्ट किए, तो मैं अब दोनों वीडियोस अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक।